जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ भूगोल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सभी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। किसमें बताया गया है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिस साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वायुपुराण। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वर्तमान नाम पता होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, महानदी। ठीक है, वर्तमान में महानदी कहा जाता है। अन्य नाम के बारे में बात करें तो ऋषितुल्य। ठीक है, ये अन्य नाम में आता है, ऋषितुल्य। अगर हम प्राचीन नाम के बारे में बात करें दोस्तों, तो कनक नंदनी कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में देखे थे वायुपुराण में। ठीक है, इसे हम सतयुग भी कहते हैं। सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, द्वापर युग में, महाभारत काल में, या स्कंद पुराण, ये तीनों में से एक ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है? चित्रोत्पला। ठीक है दोस्तों, तो इतने नाम है दोस्तों महानदी के, ये सभी आपको याद होना चाहिए। पर्टिकुलर एक नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, वायु पुराण में दिया गया है तो सतयुग भी आ सकता है। उसी प्रकार से द्वापर युग, महाभारत काल और स्कंद पुराण चित्रोत्पला कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशली बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 MCQs का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इसी बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। वन रक्षक भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपए में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपए खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों, तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, चांपा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तापमान वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है? चांपा। ठीक है, स्थान भी अगर पूछा जाता है तो चांपा आएगा। आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान वाला शहर कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कौन से जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानीदाहा। रानीदाहा बस्तर संभाग में नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी बस्तर संभाग में हैं।
यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, रानी दहा दिया गया है, रानी दहा मतलब जसपुर, ठीक है, जसपुर में है। अगर यहीं पे रानी दरहा, नाम आप लोग याद रखेंगे, रानी दरहा, ठीक है, रानी दरहा होता तो फिर आ जाता बस्तर संभाग में। कहाँ पे? सुकमा जिले, ठीक है, सुकमा जिले में आपको देखने को मिलता है रानी दरहा, ठीक है। और अगर रानी दहा की बात करें तो जसपुर में। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? पाट क्षेत्र है, मैकाल रेंज है, बस्तर पठार है, या इनमें से कोई नहीं? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के ही कारण दोस्तों आप लोग को याद रखना है कंवरधा, कंवरधा या फिर कबीरधाम, ठीक है, नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कंवरधा या फिर कबीरधाम। वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। किस कारण से दोस्तों? मैकाल रेंज के कारण से। कवर्धा जिला या कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्लियर है। आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अबूझमाड़। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। कर्क रेखा से इसकी निकटता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, महानदी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महानदी ही छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2011। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माडूम सिल्ली बांध किस जिले में है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, धमतरी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको और जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? सिल्लारी नदी, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है? धमतरी जिला में। माडूम सिल्ली बांध का निर्माण 1923 में किया गया। वर्तमान में इसका नामकरण, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे किया गया है। कौन सा नाम है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे। निर्माण कब किया गया है? 1923 में। कौन से जिला में है? धमतरी जिला में। कौन से नदी पे है? सिल्लारी नदी पे। किसकी सहायक नदी है? महानदी की, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोंडागांव। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं पूछा गया है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है दोस्तों, कहाँ पे आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, कुरुद है, कवर्धा है, मुंगेली है, या फिर जांजगीर चांपा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है, तो इसका मतलब है कुरुद में स्थापित है, कवर्धा में स्थापित है, मुंगेली में स्थापित है। इनके अलावा और भी नाम है दोस्तों, धमतरी आ जाएगा, राजनांदगांव आ जाएगा, ठीक है। ये सभी नाम आपको याद रखना है। जांजगीर में स्थापित नहीं की गई है दोस्तों आदर्श मंडी, ठीक है। बाकी जो नाम दिए गए हैं वहां पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। पर्टिकुलर एक नाम से भी आ सकता है, तो आपको नाम याद रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, या फिर बलरामपुर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी,
सुकमा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा जिले में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों बलरामपुर में। 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? बलरामपुर में। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? दोरसा। ठीक है दोस्तों, दोरसा कहलाता है, कछार नहीं कहलाता है। ठीक है, इस कारण डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है, पीली चिकनी मिट्टी को मटासी कहा जाता है, अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को दोरसा कहा जाता है, कछार नहीं कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बदरगढ़। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1176 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 1176 मीटर। किसकी? बदरगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़, जिनकी ऊंचाई 1176 मीटर है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपाद्र महाद्वीपीय। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।